क्या प्राउड की बात होगी भारत के लिए कि भाई देखो भारत का नाम किस तरह से रोशन हो रहा है। वहां पर भारत की आर्मी परेड कर रही है भाई, फ्रांस की आर्मी के साथ भाई साहब कंधे से कंधा मिलाकर। दोस्तों हम तो एक एक अरब डॉलर के लिए 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी। आईएमएफ के सामने नाक रगड़े जा रहे थे और फाइनली हमें आईएमएफ से पैसा मिल गया कि जी मुबारक हो, हम आखिरकार भीख मांग कर जो है वो कुछ पैसा लाने में कामयाब हो गए। वो उधर इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमें इन्वेस्टमेंट खींचनी है, हमें एलॉन मस्क से मिलना है। हमारा लीडरशिप तो एलॉन मस्क से भी बात नहीं करती। फाइटर जेट आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रशिया से ले रहे थे, फिर आपने रिसेंटली यूएसए के साथ फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट किया। गोल्डमैन सैक्स जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का बाय रेवेन्यू, उसने ये बोला है स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, 3 भारत लेगा फ्रांस से कि इंडिया 2075 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की, यानी कि अमेरिका को पीछे कर देगा। अब यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर में हर चीज बनेगी, यहाँ पे ड्रोन्स बनेंगे, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल्स बनेंगी। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें 2 अरब डॉलर दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुंच गई है कि एक एक 2-2 अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाले बेस्टिल दिवस परेड में भारत की भी तीनों सेनाएं शामिल होगी। खास बात यह है कि इस वर्ष फ्रांस में आयोजित होने वाली बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष की परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य फ्रांस की तीनों सेनाओं के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। दोस्तों, दूसरी ओर ये उम्मीद है कि इस दौरान भारत सरकार फ्रांस के साथ 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील करे। ये डील करीब 96,000 करोड़ रुपए की होगी। भारतीय नौसेनाओं के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है, जिसे तत्काल पूरा करने में ये डील फायदेमंद होगी। राफेल एम फाइटर जेट्स को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, 3 भारत लेगा फ्रांस से। ठीक है, अभी हमने बात करी थी दोस्तों 26 राफेल एम फाइटर्स की, जो कि नेवल वेरिएंट है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखते हैं। वो उसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं बता रहे, हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो भारत 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ले रहा है। जो भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है वो तो इंडिया में बना ही रहा है, लेकिन भारत को जिस लेवल पे चाहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी दे दो, ये सब भारत फ्रांस से ले रहा है टेक्नोलॉजी। लेकिन बनेगी कहां पे? ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं बनेंगी कहां पे? ये बनेंगी भारत में। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने बना दिया, हमने चेक काट दिया और फिर फ्रांस से ये तैर के यहाँ पे आ गई है, दे come all the way from France to India. No, they will be made in India. फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत में। अब आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है, इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, पहला बेनिफिट। दूसरी चीज, उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनेंगे और धीरे धीरे भारत में इकोसिस्टम डेवलप होगा। कैसे इकोसिस्टम डेवलप होगा? एक सबमरीन में लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं, लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पुर्जे फ्रांस से आए, लेकिन ये बात यकीनन है कि ज्यादातर जो आपके पुर्जे हैं वो भारत में बनेंगे। कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी वो पुर्जा बनाएगी और इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई ये इसमें ये एक सॉफ्टवेयर लगती है, राइट? ये सॉफ्टवेयर हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी कंपनी को बनाने का, इतने करोड़ का हमने इस कंपनी को सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या कोई हार्डवेयर है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो आपने दे दिया। आप समझ लीजिए उससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे और कितने लोगों की लाइफ जो है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ऊंची चली जाएगी इसकी वजह से। तो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे, वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं, $3.5 अरब डॉलर का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो? दैट्स इट, दैट इज इट। अब देखिए हमारे जो स्पेस मिशन हैं, कल मुझे पता लगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पता लगा कि इसरो के लिए इंजन एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, जिसने बोला कि हम रॉकेट के जो इंजन हैं वो हम प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रहे हैं उनके साथ। सो ये सब इकोसिस्टम फास्ट डेवलप हो रहा है। एक जमाने में क्या था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें सामान आता था जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का था, इट वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना, और बाकी हर चीज हमारी इंपोर्टेड थी रूस से। चेक डालो सामान आएगा, चेक काटो सामान आएगा। वो सब चीजें अब रुकना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा, डेफिनेटली इंपोर्ट हो रहा है। जो हमारे 36 राफेल एयरफोर्स के लिए आए थे दोस्तों, वो इंपोर्टेड ही हैं, वो पूरे के पूरे
जिसको फ्लाईओवर कंडीशन में वैसे आए हैं, उड़ के आए हैं वहां से पूरे बने बनाए। लेकिन जो नेक्स्ट खेप आ रही है राफेल की, इसके बारे में कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के साथ भारत में आप सांठगांठ करो और आप कुछ पुर्जे भारत में बनाओ। तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर भारत देता है 100 राफेल का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारत फ्रांस से बोलेगा ठीक है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, अब तुम भारत में बनाओ। तो ये धीरे धीरे भारत ये कर रहा है डिफेंस पे पैसा खर्च करके। अब ये सबमरीन्स की बात करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन, इसमें देखिएगा इसमें भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेगा। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये बात क्यों कही जा रही है? एक खास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर दो कंट्रीज जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं, कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे, वो है इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना पीछे रह जाता है, ये आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट्स कहाँ पर आ रही हैं? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर पब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी इसके ऊपर, और इसके अलावा मैकेंजी एंड कंपनी आप जानते हैं, और ये कंपनी जो है इज़ ए ग्लोबल मैनेजमेंट काउंसलिंग फर्म फाउंडेड इन 1926 बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, प्रोफेसर जेम्स ओ मैकेंजी इन्होंने की है। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज और इस तरह के सर्वे कर रही हैं कि कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह। ये सिर्फ अब डेकेड तक बात नहीं रह गई, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के पास, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। वो पॉइंट कहाँ, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फाइटर जेट आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रशिया से ले रहे थे, फिर आपने रिसेंटली यूएसए के साथ फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट किया, और अभी आप फ्रांस में भी मुतवक्के है कि फाइटर का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो क्या ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि आप तीनों की तरफ, एक काफी नहीं थी फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज, आपने सबके साथ ही एग्रीमेंट फाइटर टेक्नोलॉजी के हवाले से कर दिया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोगों को जो चाहिए फाइटर इंजन की जो टेक्नोलॉजी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी होती है फाइटर इंजन में। जो हमारी जरूरत है, जो इंडिया की जरूरत है, 85 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन, 100 में 2 कम, 110 किलो न्यूटन और 125 किलो न्यूटन। तो जो 85 किलो न्यूटन क्षमता का चाहिए वो तेजस MK1 के लिए चाहिए। उसमें फिलहाल हम लोग GE का ही यूज कर रहे हैं, F104। तो वो कावेरी इंजन से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, कावेरी इंजन पे हमारा कार्य चल रहा है। 98 किलो न्यूटन की जो बात है वो तेजस MK2 के लिए चाहिए। ये GE कंपनी से F414 हम लोग यूज कर रहे हैं। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसमें, वो पूरा जो है इंडिया में वो आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और जो फ्रांस के साथ हो रहा है वो एमका की डील है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो 5th जनरेशन का है। वो उसमें क्या है कि वो 10 साल का टाइम है, मिल करके दोनों कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी। उसमें IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया का होगा, ताकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम अपने ही नाम से HL हमारी कंपनी है वही एक्सपोर्ट कर सकती है। इसमें क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी इंडिया को मिल जाएगी। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी होती है कि 1500 डिग्री सेल्सियस पर 25,000 30,000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो मटेरियल हम डेवलप कर सके। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है इंडिया में भी है, लेकिन वो भी उतने एडवांस लेवल की नहीं है। हम लोग हेलीकॉप्टर का रूटर बना सकते हैं लाइक दैट, लेकिन अभी फाइटर जेट इंजन का ये केवल दुनिया में 4 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक, हमारा जो है 5वां देश इंडिया होगा इस तरह के। उसके बाद जो आपने सुखोई 30 का सवाल पूछा है, सुखोई 30 में 125 किलो न्यूटन के 2 इंजन लगे हैं, मतलब 250 किलो न्यूटन, वो हैवी कैटेगरी का है। ठीक है ना, तो वो हम अपने देश में बना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन चाहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब कि इसमें हीट सिग्नेचर हर फाइटर इंजन का अलग अलग होता है, और ये जो रडार होते हैं ना, रडार ट्रैक करते हैं फाइटर प्लेन को हीट सिग्नेचर से या RCS से।
रडार क्रॉस सेक्शन एरिया या हीट सिग्नेचर से। तो ये जो हीट सिग्नेचर है, ये रशियन इंजन का चाइना को भी आइडिया है, क्योंकि चाइना भी ऑलरेडी रशियन फाइटर प्लेन का यूज करता है। तो हम लोगों को जब अलग तरह का मिल जाएगा, अलग तरह का हम अपना डेवलप कर लेंगे फ्रांस के सेफ्रॉन की मदद से, और ये जो अमेरिका का ये जो 98 किलो न्यूटन का GF414, तो ये हमारे लिए ज्यादा मुफीद रहेगा, हमको सेल्फ डिपेंडेंस देगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।